एजुकेशन इंस्टीट्यूट फैजाबाद नवगांव में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। स्टैटिस्टिक्स में आज कल हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 14.2 और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन है द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंट ऑफ ए सर्टेन सिटी फॉर ए मंथ ऑफ 30 days वाज एज फॉलो। देखिए बेटा 30 दिन वाले किसी महीने की जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो यहाँ पर दी हुई है, एक डेटा उसका बना हुआ है। तो क्वेश्चन में कहता है कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हमें एक इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लासेस भी इसने दिए है 84 to 86, 86 to 88 so on. Then which month or season do you think data is about and what is the range of the data? तो इन दो रेंज पर बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम देखेंगे जब आप ये डेटा ऑब्जर्व करेंगे, आप देखेंगे बेटे जो लोवेस्ट जो इसका लोवेस्ट ह्यूमिडिटी है, जो सबसे कम ह्यूमिडिटी है, जब आप इस डेटा को अच्छी तरह से पढ़ेंगे आप देखेंगे जो सबसे छोटी जो वैल्यू ऑफ द ह्यूमिडिटी है दैट इज 84.9 और जो सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी है दैट इज 99.2 एंड द हाईएस्ट ह्यूमिडिटी इट इज गिवन तो नहीं है बल्कि आप वहां से ऑब्जर्व करें, इट इज 99.2। तो बेटा हमें अब सबसे पहले क्या करना है, हमें इसका ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। इस तरह बनाएंगे। देखिए पहले हम लिखेंगे क्लास इंटरवल्स, क्योंकि हमें इसको कंडेंस करना है इनटू क्लासेस, या हम इसको क्लास इंटरवल बोल सकते हैं, या आप चाहे आप इसको लिखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी। फिर इसके बाद हम लिखेंगे टैलीज और टैली मार्क्स, और उसके बाद हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। तो अब देखिए हमें स्टार्ट करना है, जो क्लास है हमारा जो लोवेस्ट वैल्यू है वो क्या है, वो है 84.9। तो लिहाजा हम जो पहली क्लास है उसका लोअर लिमिट क्या लेंगे, उसका लोअर लिमिट हम लेंगे 84। तो क्वेश्चन में क्या था कि आप क्लासेस बनाइए 84 to 86। तो पहली क्लास हम इस तरह बनाएंगे 84 to 86, फिर दूसरी क्लास हम बनाएंगे 86 to 88, क्योंकि यहाँ जो साइज ऑफ द क्लास है वो है 86 - 84 दैट इज 2। लिहाजा में हर क्लास का जो साइज है वो 2 ही बनाना है। तो 86 to 88, फिर इसी तरह तीसरी क्लास बनेगी 88 to 90, देन 90 to 92, 92 to 94, 94 to 96, 96 to 98 and lastly 98 to 100। फिर हम यहां इसको लिखेंगे टोटल। ठीक है, देखिए बेटा आप जो पहली जो ऑब्जर्वेशन है दैट इज 98.1। तो 98.1 देखिए कहां पर आएगा, 98.1 इस क्लास में आएगा, इस क्लास इंटरवल में। तो ये हम एक लाइन देंगे। फिर दूसरी ऑब्जर्वेशन दैट इज 98.6, देखिए वो भी यहीं पर आएगा। फिर है 99.2, ऑब्वियसली वो भी यहीं पर आएगी। फिर है 90.3, देखिए 90.3 यहाँ आएगा।
इस क्लास में। फिर है 86.5, 86.5 यहाँ पर आएगा। फिर क्या है, फिर है 95.3, 95.3 वो यहाँ पर आएगा। फिर है 92.9, 92.9 इस क्लास इंटरवल में आएगा। फिर है 96.3 तो वो इस वाली क्लास इंटरवल में आएगा। देन इज 94.2, 94.2 वो भी यहीं पर आएगा। फिर है 95.1, 95.1 वो यहाँ आएगा। फिर उसके बाद है 89.2, देखिए बेटा 89 वो यहाँ पर आएगा, 89.2। फिर है 92.3, 92.3 यहाँ पर आएगा। फिर है 97.1, 97.1 इस क्लास इंटरवल में आएगा। फिर है 93.5, 93.5 यहाँ पर आएगा। और उसके बाद है 92.7, 92.7 वो भी यहीं पर आएगा। फिर है 95.1, 95.1 वो भी यहीं पर आएगा। फिर है 97.2 तो वो 97.2 इस क्लास इंटरवल में आएगा। फिर है बेटा 95.1 अगेन, 95.1 चलिए तो हमने लिखा 95.1। उसके बाद है 97.2, 97.2 फिर से यहाँ पर आएगा। फिर है 93.3, 93.3 इसमें आएगा, लेकिन यहाँ पर 4 वर्टिकल लाइंस पहले आएगी इसलिए 5वीं लाइन आप स्लाइटली दीजिए। उसके बाद है 95.2 वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर भी 5वीं लाइन इस तरह देंगे आप। फिर है 97.3 वो यहाँ पर आएगा तो 5वीं लाइन हम इस तरह देंगे। फिर है 96.2 तो वो भी यहीं पर आएगा। फिर है 92.1, 92.1 यहाँ आएगा। फिर है 84.9 तो देखिए 84.9 यहाँ पर आएगा। फिर है 90.2 वो यहाँ आएगा, 90.2 इसमें आएगा। फिर 95.7 देखिए 95.7 इस वाली क्लास इंटरवल में आएगा। फिर है 98.3 तो 98.3 वो यहाँ आएगा। फिर है 97.3, 97.3 यहाँ पर आएगा। फिर है 96.1 वो भी यहीं पर आएगा। फिर है 92.1 तो वो इस क्लास में आएगा। और फाइनली वी हैव 89 तो 89 कहाँ पर आएगा, 89 यहाँ पर आएगा। तो अब देखिए इनकी फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी। यहाँ इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 1 बनेगी। फिर ये क्लास है इसकी भी फ्रीक्वेंसी 1 ही बनेगी। फिर फ्रीक्वेंसी 2 बनेगी, ठीक है। फिर दोबारा से यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी 2 ही बनेगी। फिर क्या बनेगी, ये है 5, 5 और 2 है 7, देन 5 और 1 है 6, देन 5 प्लस 3 is 8 एंड 1, 2, 3, 4 यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बनेगी 4। तो इनका जो सम है वो कितना आना चाहिए, वो 30 आना चाहिए। देखिए 1 + 1 is 2 + 2 is 4, 4 + 2 is 6, 6 + 7 is 13, 13 + 6 is 19, 19 + 8 is 27, 27 + 4 is 31। तो लिहाजा हमने कहीं पर एक फ्रीक्वेंसी ज्यादा लिखी है, परहैप्स यहाँ पर लिखिए ये भी 7 ही बनता है, यहाँ पर 7 ही बनेगी। तो ये सम बनेगा, ये 30 डेज का मंथ बनेगा। अब दूसरा जो इस क्वेश्चन का पार्ट है वो है विच मंथ और सीजन डू यू थिंक द डेटा इज अबाउट। देखिए बेटा आप देखेंगे जो डेटा है इसमें जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो वेरी हाई है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, मोर देन 84%, 84 और मोर देन 84% जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है।
और आपको मालूम है जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई कब होती है, ये तभी होती है जब रेनी सीजन हो या जब मॉनसून का सीजन हो. सो द डेटा सीम्स अबाउट टू बी सम रेनी सीजन. वही तो क्वेश्चन कहता है कि विच मंथ और सीजन डू यू थिंक this data is about. So this data seems to be about some rainy month or monsoon month. Okay, because जो relative humidity वो बहुत ही ज्यादा है, लिहाजा जो डेटा है ये किसका लगता है, ये किसी rainy month का लगता है. उसके बाद जो तीसरा पार्ट है इसका, that is we have to find a range. देखिए बेटा, रेंज ऑफ द डेटा जो है वो हम निकालते हैं हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशंस माइनस द लोवेस्ट वैल्यू. सो रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन. तो रेंज ऑफ द डेटा आप याद रखेंगे कि किसके बराबर होता है, हायर ऑब्जर्वेशन माइनस लोअर ऑब्जर्वेशन. तो वो तो हमने पहले से निकाल रखी है. हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है 99.2 और जो लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन दैट इज 84.9. इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 बनेगा, 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वहां रहेगा 3. अब यहां पर 8 ही रहेगा, 8 माइनस 4 इज 4 एंड 9 माइनस 8 इज 1. Hence the range of the data is 14.3. ठीक है, होप कि आपको ये समझ आ गया हो. Then is question number 5. The heights of 50 students measured to the nearest centimeters have been found to be as follows. देखिए बेटा, यहाँ पर एक डेटा दिया है और इसमें हमें 50 लोगों की जो हाइट है वो मेजर की गई है अप टू नियरेस्ट सेंटीमीटर, और जो डेटा है वो यहाँ पर है. We have to represent the data given above by a grouped frequency distribution table. तो बेटा हमें इस डेटा का क्या बनाना है, grouped frequency distribution table हमें इसका बनाना है. Using the class interval is 160 to 165, 165 to 170, so on. What can you conclude about their heights from the table? तो फिर क्या conclusion आप ड्रा कर सकते हैं हमें बताना. तो यहाँ पर क्या हम ऑब्जर्व करेंगे, जो हाइट से 161, 150, 154 सोन, इस डेटा को आप अच्छी तरह से ऑब्जर्व करेंगे अपनी बुक सामने रख के. तो आप देखेंगे जो यहाँ सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन है, लोवेस्ट वैल्यू जो है दैट इज 150. तो हम क्या लिखेंगे, हियर लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन इज 150 सेंटीमीटर, और जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन आप ऑब्जर्व करेंगे, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन इज 173 एंड द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 103. चलिए सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है. तो बेटा यहाँ पर जो लोवेस्ट हाइट है, जो सबसे छोटी हाइट है दैट इज 150, और सबसे लंबी जो हाइट है दैट इज 173. अब हमें क्लासेस बनानी है 160 से, लेकिन क्या हम स्टार्ट करेंगे 160 से. जैसे हमें क्वेश्चन कहते हैं कि आप बनाइए क्लास इंटरवल ऑफ 160, 165, 165, 170, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमें सबसे छोटा वैल्यू 150 है तो हम स्टार्ट करेंगे 150 से. हम स्टार्ट करेंगे, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 150. ठीक है बेटा, पहले हम लिखेंगे क्लास इंटरवल और यू मे राइट हाइट्स. क्लास इंटरवल, या आप चाहे आप इसको हाइट लिखिए. फिर एज यूजुअल लिखेंगे हम टैलीज, और टैली मार्क्स भी बोलते हैं, और फिर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी. तो हमें कहां से स्टार्ट करना है, जो लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन है वहां से स्टार्ट करना है. 152. अब जो साइज ऑफ द क्लास वहीं से हमें दिया है, साइज ऑफ द क्लास कितना है, वो 5 क्या हमें दिया है 150
150 to 155, 155 to 160 हमें दिया है। तो हम स्टार्ट करेंगे 150 to 155, देन 155 to 160, 160 to 165, 165 to 170, 170 to 175। तो हम क्या करेंगे, क्लास इंटरवल बनाएंगे 150 to 155, 155 to 160 एंड सो ऑन, लास्टली 170 to 175, क्योंकि जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन वो सिर्फ 173 है, तो 173 इस इंटरवल में आई। और यहां हम लिखेंगे फिर टोटल। तो देखिए जो हमारे पास पहली ऑब्जर्वेशन है, अब वो क्या है, वो है 161। अब बेटा देखिए 161 कहां पर आएगा, वो इस क्लास इंटरवल में आएगा। फिर है 150, तो 150 यहां पर आएगा। फिर उसके बाद है 154, 154 यहां पर आएगा। फिर है 165, वो इस क्लास इंटरवल में आएगा। फिर है 168, वो भी यहीं पर आएगा। फिर है 161, तो वो इस क्लास इंटरवल में आएगा। फिर है 154, 154 यहां पर आएगा। फिर है 162, तो वो यहां इस क्लास इंटरवल में आएगा। फिर है 150, देखिए 150 यहां पर आएगा। फिर है 151, वो भी यहीं पर आएगा। अब 4 लाइन वर्टिकल आए हैं, तो 5वीं लाइन हम इस तरह देंगे। देन इज 162, 162 यहां पर आएगा। फिर है 164, 164 यहीं पर आएगा, 5वीं लाइन हम इस तरह देंगे। फिर है 171, 171 इधर आएगा। फिर है 165, वो इस क्लास में आएगा। फिर है 158, 158 यहां पर आएगा। फिर है 154, 154 यहां पर आएगा। फिर है 156, तो वो भी यहीं आएगा। फिर है 172, 172 इस वाली क्लास इंटरवल में आएगा। फिर है 160, वो यहां पर आएगा। फिर है 170, 170 यहां पर आएगा। फिर है 153, 153 यहां पर आएगा। फिर है 159, 159 यहां पर आएगा। फिर है 161, वो इस क्लास इंटरवल में आएगा। फिर है 170, 170 यहां पर आएगा। फिर 162 है, देखिए वो यहां पर आएगा। फिर है 165, तो 165 यहां पर आएगा। फिर है 166, वो भी यहीं पर आएगा, 5वीं लाइन इस तरह देंगे। फिर 168 है, 168 दोबारा से यहीं पर आएगा। फिर 165 है, वो भी यहीं पर आएगा। फिर है 164, वो इस वाले क्लास में आएगा। फिर है 154, 154 यहां पर आएगा। फिर है 152, तो वो भी यहीं पर आएगा। उसके बाद है 153, वो भी यहीं पर आएगा। 156 इस क्लास में आएगा। 158 भी यहीं पर आएगा। फिर है 162, 162 इस क्लास में आएगा, 5वीं लाइन इस तरह देंगे। फिर है 160 यहीं पर आएगा। फिर है 161, वो भी यहीं पर आएगा। फिर है 173, वो यहां पर आएगा, 5वीं लाइन इस तरह देंगे। फिर है 166, 166 यहां पर आएगा। फिर है 161, 161 यहां पर आएगा। फिर है 159, 159 यहां पर आएगा, 5वीं लाइन ऐसे देंगे। फिर है 162, वो यहां पर आएगा। फिर है 167 यहां आएगा। फिर है 168, वो भी यहीं पर आएगा। फिर है 159, 159 यहां आएगा। फिर है 158, वो भी यहीं पर आएगा। फिर है 153, तो वो यहां पर आएगा। फिर है 154, वो भी यहीं पर आएगा।
और फाइनली वी हैव 159 यहां पर आएगा। तो अब देखिए ऑब्जर्वेशन जो टैलीज है इनको काउंट करेंगे। 5 + 5 = 10, 10 + 3 = 13। तो जो पहला क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी बनेगी 13, ठीक है। शायद हमने गलत किया, 13 नहीं आएगा, 12 की आएगी इसकी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जो सम है, सम कितना आना चाहिए, वो 50 आना चाहिए। तो इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 8, ये 12 है और इसकी फ्रीक्वेंसी है 5 + 3 = 8, ठीक है। फिर यहां पर है फ्रीक्वेंसी 5 + 5 = 10, 10 + 4 = 14। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 14। यहाँ फ्रीक्वेंसी है 10 और यहाँ फ्रीक्वेंसी है 5। तो देखिए भाई, अगर फ्रीक्वेंसीज को काउंट करने में आपको लगता है कि कहीं पर कुछ गलत हुआ होगा फ्रीक्वेंसीज को काउंट करने में, तो आप दोबारा से काउंट कर सकते हैं। लेकिन प्रोसीजर यही है, बस आपको काउंट दोबारा से करना है अगर आपको कहीं पर लगता है कि फ्रीक्वेंसी में कहीं कोई कम या कोई ज्यादा हो गया। तो इनको ऐड कर देंगे। देखिए 2 + 8 = 10, 10 + 4 = 14, 14 + 5 = 19, कैरी आ गई 1, 1 + 1 = 2, + 1 = 3, + 1 = 4। इसका मतलब हो गया फ्रीक्वेंसीज को काउंट करते वक्त हमने कहीं पर गलती की है, ठीक है। आई थिंक ये 13 ही आना चाहिए। सो इट इज 50, अब आएगा 50। तो जो बेटा फ्रीक्वेंसीज को काउंट करना है, काउंटिंग कोई बहुत ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, आप दोबारा से करिए। फिर क्वेश्चन कहता है व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट्स। तो कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं। जो एक कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि देयर आर मोस्टली द पीपल और मोस्टली द स्टूडेंट्स हैव द हाइट ऑफ 160 to 165। अक्सर स्टूडेंट्स की हाइट 160 सेंटीमीटर से लेकर 165 सेंटीमीटर तक है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आती है 14 है। तो एक ऑब्जर्वेशन ये है, कोई ये ऑब्जर्व कर सकता है कि भाई number of students having height of 170 to 175 or only 5 students. The least number of students have height of 170 to 175. So you can, different students can make different observations. तो इसके बाद इस तरह इसमें एक और क्वेश्चन है, a study was conducted to find out the concentration of sulfur dioxide in the air in parts per million ppm of a certain city. The data obtained for 30 days is as follows. देखिए बेटा, एक ऑब्जर्वेशन, एक स्टडी की गई है, सर्वे की गई है, ये देखने के लिए कि एक शहर में कितना सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है एटमॉस्फेयर में। वो यहाँ पर एक डेटा बना हुआ है। तो इस डेटा को हमने इसको लिखना है किस फॉर्म में, मेक ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डेटा विद क्लास इंटरवल। देखिए क्लास इंटरवल वहीं से आपको मिला है, 0.002, 0.04, 0.04 to 0.08। तो आप इसी तरह आपको एक टेबल बनाना है और इसी टेबल में इस इंफॉर्मेशन को आपने रखना है। दैट विल गिव द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन खुद आएगा, आप ये करिए। अगर आपको नहीं आएगा तो मैं कल के वीडियो में आपको ये दिखाऊंगा। वस्सलाम।